हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7 पर। आज का हमारा टॉपिक है प्याजे एंड वाइगस्की की थ्योरियों में क्या डिफरेंसेस है, उसको आज हम पढ़ेंगे और कैसे प्याजे की थ्योरी जो है वो वाइगस्की की थ्योरी से बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्या इसमें हम ये पढ़ेंगे कि प्याजे क्या थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और वाइगस्की भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। दोनों का ये मानना था कि बच्चे क्या करेंगे, एक्टिविटी के थ्रू सीखेंगे, है ना, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, इन दोनों का मानना था। फिर भी दोनों में डिफरेंसेस थे और इस आज के टॉपिक में हम दोनों के डिफरेंसेस को देखेंगे और ये समझेंगे कि जो चीज प्याजे ने बताई वो चीज वाइगस्की ने छोड़ दी और जो चीज वाइगस्की ने बताई वो प्याजे ने अपनी थ्योरी में नहीं बताई। इसीलिए इन दोनों की थ्योरी को हम एक साथ पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट में, है ना, क्योंकि इनकी थ्योरी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना। तो दोनों ने बात करी कि बच्चों का क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट किससे होता है, एक्टिविटी के थ्रू होता है ना, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। लेकिन दोनों ने अलग अलग बातें बताई, उसी को हम आज समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्याजे ने क्या बताया और वाइगस्की ने क्या बताया। प्याजे ने क्या बताया, पहला पॉइंट है कि प्याजे ने बताया कि डेवलपमेंट क्या है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली नहीं होता है। डेवलपमेंट कैसे होता है, स्टेजेस में होता है ना। इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। किसने दी थी, प्याजे ने 4 स्टेजेस दी थी, जो कि था सेंसरी मोटर स्टेज, है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट था, है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये चारों स्टेजेस किसने दी थी, प्याजे ने दी थी। तो स्टेजेस में जब भी कोई डेवलपमेंट होता है ना तो वो क्या होता है, वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो प्याजे ने बताया कि डेवलपमेंट क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है ना, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि किसने बोला था कि डेवलपमेंट जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो कौन किसने बोला था, प्याजे ने बोला था। नेक्स्ट हम वाइगस्की का देखेंगे। वाइगस्की ने बोला था कि डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें कोई भी रुकावट बीच में नहीं आती है। बच्चे क्या है, समाज के साथ अंतः क्रिया करके, समाज के साथ इंटरेक्शन करके निरंतर सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात वाइगस्की ने बताई थी। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि प्याजे ने क्या बताया था कि डेवलपमेंट प्रीसीड लैंग्वेज। डेवलपमेंट प्रीसीड लैंग्वेज का मतलब होता है कि डेवलपमेंट से क्या होता है, लैंग्वेज, डेवलपमेंट से लर्निंग होती है ना, डेवलपमेंट प्रीसीड लर्निंग, है ना। उन्होंने क्या बताया था कि डेवलपमेंट से क्या होती है, लर्निंग होती है। पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लर्निंग स्टार्ट होती है। ये किसका मानना था, ये प्याजे का मानना था कि डेवलपमेंट प्रीसीड लैंग्वेज, यानी पहले डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट के कारण ही क्या होगी, लर्निंग होगी। ठीक है ना। वही वाइगस्की ने क्या बोला था कि नहीं, उन्होंने जस्ट इसका उल्टा बताया था, है ना, कि लर्निंग प्रीसीड डेवलपमेंट, है ना, लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। डेवलप इन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट के कारण ही लर्निंग होती है, लेकिन इन्होंने बोला था लर्निंग के कारण डेवलपमेंट होती है। यानी इन्होंने बोला था कि पहले, प्याजे ने बोला था कि पहले डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होने के कारण ही बच्चों की लर्निंग स्टार्ट होगी। बट वाइगस्की ने बोला था कि पहले लर्निंग होगी और लर्निंग के कारण क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि जो प्याजे थे वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और वाइगस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट दोनों थे, है ना, दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, रचनावादी थे। दोनों का ये मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। लेकिन ये थे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट प्याजे और वाइगस्की थे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये होता है कि बच्चे जो करेंगे, कुछ भी सीखेंगे, वो ग्रुप में नहीं सीखेंगे, वो इंडिविजुअली सीखेंगे, यानी अकेले ही अपने ज्ञान का निर्माण बच्चे खुद करेंगे। ये किसका मानना था, ये प्याजे का मानना था। देखिए, चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली, यानी इनका मानना था कि बच्चे कैसे सीखेंगे, अकेले सीखेंगे, यानी चिल्ड्रंस लर्न इंडिपेंडेंटली, यानी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे मानना था कि इंडिविजुअली, यानी अकेले ही बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। बट ये क्या थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इनका मानना था कि बच्चे जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करेंगे, सोसाइटी के साथ, कल्चर के साथ इंटरैक्ट करके, है ना, उनके साथ मिलके, यानी ये कोऑपरेटिव लर्निंग पर, कोऑपरेटिव लर्निंग पर, कोलैबोरेटिव टीचिंग पर
इन्होंने बल दिया। किसने बल दिया? वाइगस्की ने। यानी इन्होंने बताया कि बच्चे कैसे सीखेंगे? लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन, यानी समाज के साथ अंतः क्रिया करके बच्चे सीखेंगे। ये किसका मानना था? वाइगस्की का मानना था। अब अगला पॉइंट है, प्याजे ने बताया कि लैंग्वेज इज डायरेक्टेड बाय थॉट। उन्होंने बताया कि जो हमारे विचार होते हैं, विचार के कारण ही जो आपका लैंग्वेज होता है वो उसको गवर्न करता है। जो हमारा विचार होता है ना, थिंकिंग के कारण ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। ये किसने माना? ये प्याजे ने माना कि क्या होता है कि पहले आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, आपके विचार डेवलप होंगे, और वही विचार जो है वो कंट्रोल करेगी आपके लैंग्वेज को। ये किसने माना? ये प्याजे ने माना। क्या कि पहले क्या होगी? आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, और थिंकिंग की क्या करेगी? कंट्रोल करेगी आपके लैंग्वेज को, है ना। ये किसने बोला? ये प्याजे ने बोला। बट ये वाइगस्की ने क्या बोला कि नहीं, पहले क्या होगी? लैंग्वेज जो होगी, पहले लैंग्वेज डेवलप होगी, और लैंग्वेज के कारण आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, और लैंग्वेज जो है वो कंट्रोल करेगा आपकी थिंकिंग पर। लेकिन यहाँ पर अगर डिटेल में जाए तो इन्होंने बोला था कि देखिए, लैंग्वेज और थिंकिंग जो होती है ना, वो इंडिविजुअली एक साथ ही डेवलप होती है। ऐसा नहीं कि ये वाइगस्की ने कहा कि देखिए क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे लैंग्वेज भी इंडिविजुअली डेवलप हो रहा है, और थिंकिंग भी आपका डेवलप हो रहा है। दोनों एक साथ डेवलप होंगे, है ना, दोनों एक साथ विकसित होंगे। और जैसे ही एट द टाइम, जब जैसे बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में पहुंचेंगे, अर्ली चाइल्डहुड मतलब 3 साल के एज तक जैसे ही बच्चे पहुंच जाएंगे, तो वो दोनों क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? एक दूसरे के साथ चिपक जाती है ना। तो ये किसका मानना था? वाइगस्की का मानना था कि लैंग्वेज और थिंकिंग दोनों में से कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता। दोनों क्या है? इंडिविजुअली डेवलप होगी, और जैसे ही 3 साल का एज बच्चे का होगा, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी? इंटरलिंक हो जाएगी, इंटरकनेक्ट हो जाएगी। ये किसका मानना था? वाइगस्की का मानना था। लेकिन प्याजे का क्या मानना था कि नहीं, आपकी थिंकिंग जो है वो आपके लैंग्वेज को कंट्रोल करती है, और थिंकिंग के कारण आपका लैंग्वेज डेवलप होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इससे इसमें अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप 1-2 बार वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगी। और बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट, दोनों में डिफरेंस बिटवीन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्याजे ने ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात की थी, है ना। इससे भी क्वेश्चन, एक एक जो इसमें पॉइंट है ना, इन सबसे क्वेश्चन बन चुका है सीटेट या अदर टीचिंग एग्जाम में, इसीलिए मैंने उसी डिफरेंस बिटवीन को उठाया है जिससे क्वेश्चंस बने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात किसने की थी? प्याजे ने की थी। ईगो सेंट्रिक स्पीच का मतलब होता है अहम केंद्रित। बच्चा क्या होता है? अहम केंद्रित होता है। मतलब क्या होता है कि बच्चा क्या सोचता है कि मैं दुनिया के क्या हूँ? सेंटर में हूँ, और सारी दुनिया जो है वो मेरे अकॉर्डिंग ही सोचती है। यानी मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही सब सोचते हैं। इसको कहते हैं अहम केंद्रित या ईगो सेंट्रिक स्पीच। बच्चा क्या करता है? ईगो सेंट्रिक स्पीच रहती है बच्चे में। ये किसका मानना था? ये प्याजे का मानना था, है ना। लेकिन क्या होता है, इस ईगो सेंट्रिक स्पीच का नाम चेंज करके प्याजे ने प्राइवेट स्पीच बोला था कि बच्चे में ईगोसेंट्रिक स्पीच नहीं होती है। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे के पास प्राइवेट स्पीच होती है। प्राइवेट स्पीच किस लिए होती है? वो उनकी अपनी थिंकिंग को क्या करती है? कंट्रोल करती है। क्या होता है बच्चे प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या होता है? कभी कभी आप बच्चों को देखोगे कि बच्चे कार चलाते हैं, और 3-4 साल तक के बच्चे को देखोगे कार चलाएंगे, कहते हैं अच्छा अब ये रोड पर चला, अच्छा अच्छा अब ये इधर मुड़ेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह करके खुद से बातें करते हैं। तो इस चीज को प्याजे ने बोला कि ये ईगो सेंट्रिक स्पीच है। बट इसी चीज को वाइगस्की ने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया। और ये प्राइवेट स्पीच क्या करता है? किस चीज में हेल्प करता है? बच्चे की अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करने में। बच्चे उस टाइम जब बोल बोल के कोई काम करते हैं ना, खुद से बातें करते हैं, अच्छा ये कार अब ये इसमें जाएगा, अच्छा अब ये इधर मुड़ गया, अब ये राइट टर्न लेगा, अच्छा मैंने दूसरी कार को ठोक दिया, इस तरह की बातें बच्चे खुद से करते हैं। इसका मतलब कि बच्चे, ये वाइगस्की का मानना था कि बच्चे जो है वो अपनी थिंकिंग को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, है ना, खुद से बातें करके अपने विचारों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ये किसका मानना था? वाइगस्की का मानना था, ठीक है। अगला है डेवलपमेंट ड्यू टू हेरिडिटी। अब
प्याजे ने पूरा फोकस कर किया कि डेवलपमेंट जो होता है बच्चों में वो किसके कारण होता है, वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के कारण होता है, हेरिडिटी के कारण होता है, जीन के कारण होता है, और जो भी बच्चों में चेंजेस आते हैं, है ना, जो भी बच्चों के कैरेक्टर चेंज होते हैं वो किसके कारण होते हैं, हेरिडिटी से आते हैं, आपके पूर्वजों से आते हैं। ये किसने माना, वाइगस्की ने माना, और डेवलपमेंट उसी के थ्रू होता है। बट वाइगस्की ने क्या माना कि नहीं, सिर्फ आपका हेरिडिटी का रोल नहीं है इसमें, बच्चों के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल है तो वो किसका है, आपके सोसाइटी का, आपके कल्चर का, आपके लैंग्वेज का, इस तीनों का। इसीलिए इनकी थ्योरी जो है ये सोशल कल्चरल थ्योरी है ना। सोशल कल्चरल थ्योरी का मतलब ये है कि इन्होंने तीन चीजों पर फोकस किया। मैंने इनकी थ्योरी पढ़ाई है तो बताइए, उन्होंने तीन चीजों पे क्या फोकस किया कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सेंटर में चाइल्ड है, और बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, लैंग्वेज के थ्रू, कल्चर के थ्रू और सोसाइटी के थ्रू। और जब ये तीनों का इंटरक्शन होता है ना तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये किसने बोला, वाइगस्की ने बोला। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन प्याजे एंड वाइगस्की। और एक एक डिफरेंस बिटवीन से क्या आता है, यानी एक एक पॉइंट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं कि इन्होंने बताया, प्याजे ने बताया कि डेवलपमेंट क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। प्याजे ने बताया कि डेवलपमेंट के कारण लर्निंग होती है, वाइगस्की ने बताया लर्निंग के कारण डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ये क्या थे, प्याजे क्या थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, वाइगस्की थे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। प्याजे ने बताया कि लैंग्वेज जो है, थॉट जो है वो आपके लैंग्वेज को क्या करती है, कंट्रोल करती है, और आपके विचारों के कारण आपका लैंग्वेज डेवलप होता है। बट इन्होंने बोला कि नहीं, लैंग्वेज के कारण आपकी थॉट विकसित होती है, आपके विचार विकसित होते हैं। ये इन्होंने ईगो सेंट्रिक स्पीच बोला कि बच्चे क्या होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे सारे लोग सोचते हैं। बट इनका मानना था कि नहीं, बच्चे की प्राइवेट स्पीच होती है और उस प्राइवेट स्पीच के थ्रू वो अपने विचारों को कंट्रोल में रखते हैं। इन्होंने बताया कि जो जो भी डेवलपमेंट होता है ना वो हेरिडिटी के कारण होता है। और इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट किससे होता है, आपकी सोसाइटी के साथ, आपके कल्चर के साथ इंटरेक्शन करके आपका डेवलपमेंट होता है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।